हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का अर्जुन अपनी मां के साथ रहता था। अर्जुन का परिवार बहुत गरीबी में जी रहा था। अर्जुन के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसकी मां गांव में कपड़े सिलकर थोड़े पैसे कमाती थी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा शौक था चित्र बनाने का। वह अक्सर मिट्टी की दीवारों और रेत पर कोयले से चित्र बनाया करता। गांव के लोग अर्जुन की कला देखकर हैरान रह जाते। वे कहते, अर्जुन, तुम्हारी तस्वीरें तो जैसे असली लगती हैं। अगर तुम्हारे पास रंग और कागज होते तो तुम महान कलाकार बन सकते थे। अर्जुन मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में हमेशा यह इच्छा रहती कि कभी उसके पास भी अच्छे साधन होंगे। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी बिनने गया। उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो बहुत थका हुआ लग रहा था। बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अर्जुन ने अपनी टोकरी एक तरफ रख दी और बूढ़े के पास जाकर पूछा, दादाजी, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। अर्जुन के पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी और गुड़ था। उसने बिना सोचे समझे अपना खाना बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े ने खाना खाया और उसके चेहरे पर राहत की झलक आई। उसने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी इस भलाई का मैं बदला नहीं चुका सकता, लेकिन तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। यह कहकर बूढ़े आदमी ने अपनी झोली से एक सुनहरी कलम निकाली और अर्जुन को दी। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, दादाजी, यह कैसी कलम है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई साधारण कलम नहीं है। यह एक जादुई कलम है। इससे जो भी तुम बनाओगे वह असली बन जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुम इसका गलत उपयोग करोगे तो यह कलम तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अर्जुन ने कलम को ध्यान से देखा। बूढ़ा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। अर्जुन इस अजीब घटना से घबरा गया, लेकिन वह कलम लेकर घर लौट आया। घर आकर अर्जुन ने सोचा कि इस कलम की सच्चाई पता करनी चाहिए। उसने मिट्टी की दीवार पर एक चिड़िया का चित्र बनाया। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, चिड़िया जिंदा हो गई और उड़ने लगी। अर्जुन हैरान रह गया। फिर उसने एक मिठाई बनाई और वह भी असली हो गई। अब अर्जुन को यकीन हो गया कि यह कलम सच में जादुई है। उसने सोचा, इससे मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। उसने अपने लिए खिलौने बनाए, मिठाइयां बनाई और अपने दोस्तों के साथ खेला। लेकिन उसकी मां ने जब यह सब देखा तो पूछा, अर्जुन, ये सब चीजें कहां से आईं? अर्जुन ने सच्चाई बता दी। उसकी मां ने कहा, बेटा, यह कलम भगवान का वरदान है। इसे केवल अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना। गांव के लोग बहुत गरीब थे। खेतों में फसल कम होती थी और खाने के लिए मुश्किल से रोटी जुटा पाते थे। अर्जुन ने सोचा, अगर इस कलम से मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं तो क्यों न गांव वालों की मदद करूं। अर्जुन ने कलम से अनाज, फल और सब्जियां बनानी शुरू की और उन्हें गांव के गरीब परिवारों में बांट दिया। लोग अर्जुन की दरियादिली देखकर खुश हो गए। एक दिन गांव के एक बच्चे ने अर्जुन से कहा, भैया, हमारे पास खेलने के लिए कोई खिलौने नहीं है। क्या तुम हमारे लिए कुछ बना सकते हो? अर्जुन ने तुरंत बच्चों के लिए सुंदर खिलौने बनाए। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। एक दिन गांव में लगातार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि बाढ़ आ गई। घर पानी में बहने लगे, खेत बर्बाद हो गए और लोग बेघर हो गए। अर्जुन ने अपनी जादुई कलम से नावें बनाई ताकि लोग सुरक्षित जगह पहुंच सकें। फिर उसने एक बड़े मैदान में अस्थायी घर बनाए जहां लोग रह सकें। उसने अनाज और कपड़े भी बनाए ताकि गांव वालों को किसी चीज की कमी न हो। गांव के मुखिया, जो स्वभाव से लालची थे, अर्जुन की जादुई कलम के बारे में जान गए। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, यह कलम मुझे दे दो। मैं इसे पूरे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। अर्जुन को मुखिया पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह मना भी नहीं कर सका। मुखिया ने कलम लेकर अपने लिए महल, सोने चांदी के गहने और खाने पीने की तमाम चीजें बनानी शुरू कर दी। लेकिन अचानक कलम ने काम करना बंद कर दिया। मुखिया गुस्से में अर्जुन के पास आया और चिल्लाया, यह कलम अब क्यों नहीं चल रही? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, दादाजी ने कहा था कि यह कलम केवल अच्छे कामों के लिए बनी है। अगर इसका दुरुपयोग होगा तो यह काम करना बंद कर देगी। मुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अर्जुन से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह स्वार्थी नहीं बनेगा। अर्जुन ने कलम से गांव में एक सुंदर स्कूल बनाया जहां बच्चे पढ़ाई कर सकें। उसने एक अस्पताल भी बनाया जहां बीमारों का इलाज हो सके।
उसने कलम से गांव के टूटे हुए घरों को फिर से बनाया और खेतों को उपजाऊ बना दिया। धीरे धीरे हरिपुर खुशहाल गांव बन गया। अर्जुन ने अपनी मां से वादा किया कि वह इस कलम का हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। कहानी से सीख। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम अपनी ताकत और संसाधनों का सही इस्तेमाल करें तो न केवल हम अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकते हैं। उदारता, परोपकार और ईमानदारी ही इंसान को महान बनाते हैं।